अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। ओम वास्तु पुरुषाय नमः। अष्टदिक्पाल नमस्तुभ्यम। इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च निर्माता ब्रह्मा जी, इन्होंने ब्रह्मांड में जीवन की रचना के लिए प्रयोग करते समय एक कॉस्मिक मैन यानी ब्रह्मांडीय पुरुष का निर्माण किए। यही वास्तु पुरुष थे। ये कोई साधारण आदमी नहीं थे। वास्तु पुरुष की भूख न कभी मिटने वाली भूख थी, इसलिए उसने वो सब कुछ निगलना शुरू कर दिया जो उसके आंखों के सामने आया। और देखते ही देखते वह इतना बड़ा हो गया कि उसकी परछाई ने पृथ्वी पर स्थायी रूप से ग्रहण लगा दिया। तो हुआ क्या? वास्तु पुरुष के इस भयावह कृत्य से या फिर प्रभाव से सभी भगवान भी भयभीत हो गए। तो भगवान शिव और भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के पास में गए और उनसे विनंती की कि इस ब्रह्मांड में कोई भी बड़ी दुर्घटना होने से पहले ब्रह्मा जी आप हस्तक्षेप करिए और इस वास्तु पुरुष को आप रोकिए, क्योंकि इसे आप ही रोक सकते हैं। बाद में ब्रह्मा जी को लगा बात तो सही है, तो ब्रह्मा जी ने वास्तु पुरुष को रोकने के लिए अष्टदिक्पाल यानी 8 दिशाओं के जो अधिपति देव है, इन सभी लोगों का सहारा लिया, इन सभी लोगों की मदद ली, जिसमें 45 देवों का भी समावेश था। तो ब्रह्मा जी ने वास्तु पुरुष को नीचे की तरफ लेटाकर उसके मुख्य स्थान यानी ब्रह्म स्थान हम जिसे कहते हैं, उसके ऊपर में वास्तु पुरुष को दबोचा। और साथ में ही बाकी देवों ने, किसी ने वास्तु पुरुष का हाथ, किसी ने पैर, किसी ने शरीर के अलग अलग अंग को दबोच कर रखा। इसी में वास्तु पुरुष जिस मुद्रा में लेटा हुआ था, तो वास्तु पुरुष का सिर था नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में और उसके पैर थे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। तो और जब सभी देवों ने ब्रह्मा जी के साथ में वास्तु पुरुष को जकड़ कर रखा, तो वास्तु पुरुष रोने लग गया। और वास्तु पुरुष ने ब्रह्मा जी से एक सवाल पूछा कि ब्रह्मा जी, मैं तो आप ही की रचना हूं, तो मेरे जो गुण है वो तो आप ही के दिए हुए गुण है, तो मेरे इस गुण के लिए मुझे इतना बड़ा दंड क्यों? तो ब्रह्मा जी को बात तो सही लगी। तो इस कारण से ब्रह्मा जी ने विचार किया और वास्तु पुरुष को एक मुआवजा देने का विचार किया। ब्रह्मा जी ने वास्तु पुरुष को वरदान दिया कि वास्तु पुरुष, तुम अमर और अविभाज्य प्राणी के स्वरूप में धरती पर रहोगे, और जो कोई भी मनुष्य इस धरती पर किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चर यानी किसी भी प्रकार की रचना करेगा, उसे सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा करना पड़ेगा। और जो कोई भी मनुष्य तुम्हारी पूजा करने से इनकार करता है या फिर वास्तु पुरुष मंडल को मानने से इनकार करता है, उसे वास्तु पुरुष तुम अपने इच्छा के अनुसार दंड दे सकते हो। और जो कोई भी मनुष्य वास्तु पुरुष मंडल के अनुसार और वास्तु पुरुष के अनुसार तुम्हें पूजता है और तुम्हारे वास्तु पुरुष मंडल के अनुसार उसके घर का बांधकाम यानी स्ट्रक्चर करता है, तुम्हें उसे अपनी इच्छा के अनुसार आशीर्वाद भी दे सकते हो। तो इसी प्रकार वास्तु पुरुष मंडल का इस धरती पर आगमन हुआ और हम आज भी किसी भी स्ट्रक्चर बनाने के पहले सर्वप्रथम वास्तु पूजा और वास्तु पुरुष को हम प्रणाम करते हैं। और हमारे घर में भी इसी के कारण से वास्तु का बहुत बड़ा महत्व है। तो ऐसे ही वास्तु पुरुष का जन्म हुआ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। अष्टदिक्पाल नमस्तुभ्यम। ओम वास्तु पुरुषाय नमः।